हाय दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे BTC स्मार्ट क्लासेस को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आज हम लोग ग्रामर के, हिंदी ग्रामर के कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। तो आइए हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो याद रखिए, वैसा शब्द जो किसी शब्द के प्रथम में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे आप लोग जान सकते हैं, कोई भी शब्द, जैसे यहाँ पे हमने दिन लिखा, क्या लिखा? दिन लिखा, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसके पहले हम लोग क्या जोड़ देंगे? प्रति लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्रति। आप प्लस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रतिदिन। प्रतिदिन। तो इसके पहले जो शब्द बना ये क्या कहलाया? उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यानी जो प्रथम में आया, यानी इसका अर्थ बदल दिया, इसके साथ जब जुड़ा तो इसका अर्थ बदल दिया तो क्या बना? प्रतिदिन। तो ये क्या है? उपसर्ग है, ठीक है ना। उसी प्रकार यथा संभव बोला जाएगा तो पूछेगा क्वेश्चन में कि यथा संभव में उपसर्ग कौन है? तो यथा आप प्लस संभव याद रखिए, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं? यानी वैसा शब्द जो किसी शब्द के प्रथम में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे यहाँ पे और हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आकार। क्या लिखते हैं? आकार, ठीक है ना। तो इसके पहले हम जोड़ देते हैं अधि। क्या जोड़ देते हैं? अधि। अधि प्लस आकार बराबर क्या होता है? अधिकार। देखिए यहाँ पे आकार लिखे, लेकिन जस्ट इसके पहले यानी कोई शब्द जोड़े, यानी कोई उपसर्ग जोड़े तो क्या इसका अर्थ बदल गया कि नहीं? अब क्या हो गया? अधिकार। नहीं तो पहले क्या था? आकार था। तो इसलिए यानी जब किसी शब्द के प्रथम में कोई शब्द जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। याद रखिएगा, मैट्रिक और 12th के, यानी मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम में, समझ गए, ये 2 मार्क्स का पूछता है, 2 मार्क्स का। तो आप लोग याद रखिएगा 2 मार्क्स, ठीक है ना। आइए अब हम लोग प्रत्यय, यानी ठीक इसके उल्टा, यानी वैसा शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग जानते हैं प्रत्यय के एग्जाम्पल के थ्रू। अब क्या लिख देते हैं? इसी के उल्टा हमने क्या बोला? यानी जब किसी शब्द के बाद में कोई शब्द जुड़ता है और उसका अर्थ बदल देता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यानी जब किसी शब्द के अंत में कोई शब्द जुड़कर उसका अर्थ बदल दे तो क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। तो ठीक उपसर्ग का उल्टा, जैसे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया जाए प्रति। क्या लिख दिया जाए? प्रति। क्या लिख दिया जाए? प्रति। यहाँ पे हम दिन लिख दें। क्या लिख दें? दिन। तो अब देखो, तो पूछा जाएगा कि ये तो क्या है? उपसर्ग हो गया, लेकिन जस्ट इसके बाद हमने लिखा दिन तो ये क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? प्रत्यय। ये क्या हो गया? उपसर्ग, ठीक है ना। तो याद रखिए, यानी किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो इसका क्या होगा? पूरा प्रतिदिन। नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं आ। क्या लिखते हैं? आ। यानी इसको क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोल दिए, यानी उपसर्ग लिखा हुआ है। इसके जस्ट लास्ट में यानी अंत में कोई शब्द लिखेंगे तो इसका एक अर्थ बदल जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय। तो यहाँ पे लिख देते हैं जन्म। तो क्या बनेगा?
आजन, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिए इसको कि कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो उपसर्ग प्रत्यय आप लोग जान गए कि हाँ उपसर्ग और प्रत्यय इसको कैसे पहचानते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आपका प्रत्यय एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछेगा। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का पूछेगा। तो आप लोग याद रखिए, ठीक है ना, कि उपसर्ग और प्रत्यय को हम लोग याद करके जाएंगे। मैट्रिक और इंटर के लिए 4 मार्क्स यहाँ से आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो देखना ना भूले और चैनल को BTC स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।